नमस्कार साथी, मैं देव राठौर स्वागत करता हूँ मैं आपका देव एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा परसेंटेज। ये हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एग्जाम वाली क्लास में एग्जाम वाली क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास की तरफ। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो मूल संख्या पर आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत किया जाना चाहिए। तो देखो, 20% दिया है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है। अब इसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ जाएगा 6। देखिए, इसका डिफरेंस हो जाएगा 1। और देखो, पहले था 5, अब हो गया 6। तो अब कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। मल्टीप्लाई 100 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आ रहा है। ठीक है, लाना है आंसर को परसेंटेज में। तो डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 50/3। 50/3 का फिर मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 60.666। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है, यदि रोहन की ऊंचाई मोहन से 25% अधिक है तो मोहन की ऊंचाई रोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो 25% दिया है। क्या दिया है, अधिक। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो अधिक के लिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर इसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंस हो जाएगा 1। पहले था 4, अभी हो गया 5। तो अभी हो गया 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और इसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है, यदि राधा की ऊंचाई सूरज से 40% अधिक है तो सूरज की ऊंचाई राधा से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना दे रखा, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5। ठीक है। अब दे रखा अधिक, तो यहाँ करोगे प्लस। ठीक है, हो जाएगा 7। इसका डिफरेंस हो जाएगा 2। ठीक है। अब कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में आंसर आ रहा है इसलिए। तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 200/7। 200/7। ठीक है। अब हम 7 का डिवाइड करेंगे 200 में, तो ये आ जाएगा 28.5%। 285%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 1100 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, 45% दिए हैं। कितने दिए हैं, 45% बॉयज हैं, बॉयज। ठीक है। तो बताइए, लड़कियां कितनी रह जाएंगी। लड़कियां रह जाएंगी 55% लड़कियां। ठीक है, लड़कियां रह जाएंगी। देखिए, हमें दे रखा है 45% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1100। ठीक है, हमें निकालना 1% की वैल्यू। ठीक है, तो 1100 डिवाइड 55। ठीक है, 11 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5। और यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, 100 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा, एक 1% की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, कितनी आ गई, 20% की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब टोटल स्टूडेंट। तो देखिए, 21% की वैल्यू करके हमें निकालना है 100% की। तो ये आ जाएगा 2000। 2000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि साथियों, हमें निकालना हो लड़कों की संख्या सिर्फ, क्योंकि लड़कियों की मतलब नंबर दे रखा है, तो मैंने लड़कों का निकालना है, तो क्या करेंगे, परसेंट की वैल्यू दे रखी है 20। ठीक है, हमें निकालना कितने परसेंट की है, 45% की। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 900। 900 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लड़कों की संख्या ये आ जाएगी 900। ठीक है, और लड़कियों की संख्या दे रखा है इसमें।
1100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 20% कम किया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। मूल्य मूल्य पर पड़े प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। तो साथियों पहले 20% कम किया है, ठीक है, फिर हमें 10% बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। हमें निकालना क्या है कि मूल्य की गणना करना है। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, ये दो जीरो हैं, ये दो जीरो उड़ाओ, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो ये आ जाएगा 88। ठीक है, अब ये 100 से कितना कम है, तो ये 12 कम है, तो 12% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। मूल्य पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों पहले 20% क्या किया है कि वृद्धि कर दी, परसेंट की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, 20% की वृद्धि, फिर दोबारा 20% की वृद्धि। ठीक है, हमें निकालना क्या है 100 की वैल्यू। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये डबल जीरो है, इसे उड़ा दो तो ऊपर बचेगा 12 मल्टीप्लाई 12, यह आ जाएगा 144। तो साथ ही 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 44 ज़्यादा है, कितना 44 ज़्यादा, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 52% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 960 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों देखो यहाँ दे रखा 52%, 52% बॉयज हैं, ठीक है ना, बॉयज, और फिर लड़कियों की कितनी परसेंट बचा, ये 48% बचा, गर्ल्स हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या दे रखी है 960, कितनी दे रखी है 960, तो 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है 960। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1% की वैल्यू। ठीक है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 960 डिवाइड 48, तो 48 दूनी 96, तो ये आ जाएगा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो सभी 1% की वैल्यू 20 आ गई। हमें निकालना क्या है, टोटल स्टूडेंट, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यदि साथियों अगर हमें लड़कों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 52 में, 20 का मल्टीप्लाई 52 में, तो ये आ जाएगा 1040, 1040 लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है, यदि शब्द फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर केवल एफ लिखा जाए तो अक्षर की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, पीएच, तो पीएच के स्थान पर क्या लिखना चाहिए, एफ लिख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा FOTOGRAF। तो फोटोग्राफ में कितने अक्षर है, तो यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। फोटोग्राफ में कितने 10, इसमें देखो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले थे 10, अब हो गए 8, कितने का डिफरेंस हो गया 2 का, कितने से हो गया 10 से, डिवाइड कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में आ रहा आंसर। तो डिवाइड सॉल्व करेंगे से यह आ जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यह आ जाएगा 20%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितने रुपए पर किलोग्राम था। तो पहले कितना किलोग्राम था जबकि 20% की कमी हो गई। तो देखो 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कमी होने पर यहाँ माइनस लगाएंगे या लिखेंगे 4। तो देखो
5 और 4 हो गया, ठीक है। कितने अधिक, 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों में, तो आ जाएगा 40 और 32, ठीक है। मिलता था 32 केजी चीनी, अब मिल रही है तुम्हें कितनी, 40 केजी। क्यों, क्योंकि पहले 32 थी, तो पहले रेट बड़े थे और रेट कम हो गए, तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था पहले, ये पहले लिख दो और यहाँ लिख दो अब, ठीक है। पहले और अब, तो पहले था 32 और अब हो गया 40, ठीक है। अब निकालना क्या है कि अभी पहले कितना रेट था, पहले कितना रेट था, मतलब 160 डिवाइड 32, तो 32 का डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 5 रुपए पर केजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए प्रति किलोग्राम कितना था, तो 25% वृद्धि करा रहा है, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो वृद्धि करा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है, 4 और 5 हो जाएगा। कितने चावल अधिक कम कर रहा है, 6, ठीक है, 6 किलोग्राम। तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो 6 चौक 24, 6 पंजा 30, ठीक है। ये था पहले जो है, पहले हम 30 केजी चावल खरीदते थे और अब कितने खरीद रहे हैं, 24। अब क्यों, क्योंकि पहले 30 खरीद रहे, अब कम क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट क्या हो गया, 25% बढ़ गया, इसलिए, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है कि पहले कितना था, तो पहले मतलब 30 है, पहले हम 30 खरीदते थे, कितने रुपए में, 1200 रुपए में, ठीक है। डिवाइड कर दो इसे, ये लो 40 आ जाएगा, 40 रुपए पर केजी पहले का रेट था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों हमें निकालना हो कि अब कितना रेट है, तो हम क्या करेंगे, 1200 में डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब कितना रेट आ रहा है, वजन आ रहा है, 24 केजी, तो 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 रुपए पर केजी हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया 50 रुपए केजी, पहले था 40, ठीक है। तो पूछा गया है 40, पहले का पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, जबकि अन्य छात्र ने 40 अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। देखो साथियों, दो स्टूडेंट थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो पहले ने करे 30% प्राप्त किए और दूसरे ने 40%, ठीक है। देखो पहले जो है 6%, 6 नंबर से फेल हो गया, तो इसे कितने पास होने के लिए कितना चाहिए था, 6, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति वो है छात्र, उसे 6 अंक अधिक मिल गए, मतलब न्यूनतम अंक से कितने ज्यादा मिल गए, 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 30 और 40 का हो जाएगा 10 डिफरेंस, और 6 प्लस के और माइनस के 6 का हो जाएगा 12, ठीक है। तो 6 और 12, तो लिखेंगे 12 डिवाइड 10, ठीक है। और जो 10 है ये 10% है, ठीक है। यहाँ पे तो परसेंट का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। तो ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो ये आ जाएगा 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 84% मत मिले और वह 46,600 वोटों से चुनाव जीत गए। कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देखो साथियों, यहाँ पे टोटल मत मान लो 100 होंगे, उसमें से 84% इसको मिल गए जो जीत गया है, और इसे मिले होंगे कितने, 100 से जब 84 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16, ठीक है, परसेंट।
तो ये क्या हो गया, चुनाव हार गया होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना दिया है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 68। ठीक है, और यहाँ पे कितने वोटों से जीत गया ये, 47,600 वोटों से। ठीक है, डिवाइड करेंगे मतलब सॉल्व कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 700। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या, टोटल मत, ये लिखा टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल निकालने के लिए मतलब कितने, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 में, क्योंकि टोटल कितने परसेंट माने थे हमने, 100%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 70,000। कितना आ जाएगा, 70,000 टोटल मत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।